महिलाएं और बच्चियां काफी असुरक्षित। खबर इटावा से है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं फायर ब्रांड नेता उमा भारती इटावा पहुंची, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए चीन मुद्दे पर उमा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार बहुत ही डरपोक है। केंद्र सरकार का जो रुख चीन के लिए है वह बहुत ही निराशाजनक है। देश के लोग भी चीन के मसले पर सरकार से निराश हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिला सुरक्षा मुद्दे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वहीं महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की तर्क पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उमा भारती जी ने क्या कहा। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लगता है कि सरकार डर रही है, क्या हमला क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो सबसे डर रही है। ऐसा कौन है जिससे सरकार ना डर रही है? लगातार चीन के मामले में सरकार का जो रुख है वो बहुत ही निराश करने वाला रुख है। पूरे देशवासी चीन के मामले में सरकार के देशवासी बहुत निराश है। मोदी के साथ यूपी की लड़ाई कितनी अहम हुई? हमने इस तरह का कोई आकलन नहीं किया है। फिर भी कितनी सफलता मिलेगी? जब पार्टी ने कोई आकलन ही नहीं किया तो क्या तो लगता है कि मजबूती होगी इस बार काफी उनके नेतृत्व में। नहीं, राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हमें विश्वास है कि राजनाथ सिंह जी के कारण हमारी माला दे दो, माला दे दो ना, माला दे दो। जो देश की धड़कन मानी जाती है वहाँ पे महिलाएं और बच्चियां काफी असुरक्षित रही हैं। क्या भरोसा दिलाएंगे अगर आपकी सरकार आती है? महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए दो चीजों में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो समाज का दृष्टिकोण जो शिक्षा, संस्थानों और माता पिता के द्वारा परिवर्तित होगा। दूसरा है सरकारों का जो रवैया है, वो पुलिस का जो रवैया है वो महिलाओं के प्रति तत्काल कार्यवाही करने वाला होना चाहिए, तात्कालिक तौर पर। ये दो चीजें मिलेंगी तो निश्चित रूप से महिलाएं सुरक्षित होंगी। क्या लगता है सोनिया गांधी कहती है कठोर कानून आएगा और अमल में नहीं आ रहा है, तो उनकी सोच में और करनी में कुछ फर्क आप पा रही है? उसका कारण है कि तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। अगर अभियान के मामले में तुरंत कार्रवाई हो गई होती उस समय पे 15 दिन के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, तो ये दिक्कत ना आती। एक उदाहरण बन गया और देरी के कारण जो है ना, जैसे बहुत देर तक मौका मिला उन लोगों को अपना पक्ष रखने का। मीडिया उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक एक हवा लिखने लगे थे, उनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने से उससे नुकसान बहुत हुआ। तीसरे मोर्चे की बात काफी सामने आ रही है, नहीं होगा तीसरा मोर्चा। एएनजी न्यूज ब्यूरो, इटावा, उत्तर प्रदेश। मामला है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद का, जहां तरह के टीके लगते ही 5 बच्चों की तबीयत एकाएक बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अपने परिजनों के साथ सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हुए यह वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खसरा निर्मूलन कार्यक्रम के तहत टीकाकरण करवाया था और टीका लगवाते ही यह बीमारियों में जकड़ गए, जिसके चलते ही यहां अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। परिजनों की माने तो खसरे के टीके लगने से पहले उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, पर टीका लगते ही भीषण उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और ये खसरा के इंजेक्शन लगे तो उसमें उल्टी पलटी टट्टी होने लगी, नीचे गिरने लगी। कितने बच्चे बीमार हो गए? अभी तो हम 5 बच्चे लिए हैं। वहाँ हमें गांव में 2-4 बच्चन की ऐसी थोड़ी थोड़ी थी, सुई नहीं लेकर आए हैं। हमारी वही सीरियस थी, हम लेकर आए हैं। ये टीकाकरण कब हुआ? परसों के दिन लगा था। क्या सरकारी डॉक्टरों ने लगाया? हाँ, सरकारी डॉक्टर ने स्कूल में लगाए, विद्यालय में। कितने बच्चों की हालत गंभीर है? 5 बच्चे तो हम लेकर यहाँ पर आए हैं। ये मार्शल क्या करते हैं? 108 एम्बुलेंस के चालक है। क्या सूचना मिली थी आपको? सर 108 वहाँ से लखनऊ से फोन आया, वैसे ही तत्काल हम लोग टीआर के लिए निकल गए। तो वहाँ पे जाके देखा कि 5 बच्चे बीमार हैं, उनको तुरंत उठा के और यहाँ पे हॉस्पिटल ले आए। कारण क्या था बीमारी का? सर ये तो अब चेकअप में पता चलेगा।
को हुआ था, मीजल्स का टीका लगा था। उन्हें दस्त उल्टी वगैरह की शिकायत को लेके आज सुबह मुस्करा PSC पे आए हैं और उनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि मीजल्स के टीके से उल्टी दस्त वगैरह नहीं होते हैं। ये उल्टी दस्त का कारण खाने पीने में संक्रमण हो सकता है। उनको मैंने MOIC को बात करके उनको भर्ती करके इलाज करने की सलाह दिया हुआ है। जी, अच्छा ये बताइए कि जिले में, पूरे जिले में आपके टीकाकरण हो रहा है, तो सर मुस्कुरा PSC में ही ऐसा मामला क्यों आया कि जहाँ पे इकट्ठा 5 बच्चे एक साथ बीमार? देखिए, एक साथ खाने पीने में कोई गड़बड़ी की वजह से ये घटना होना संभव है। बच्चे एक साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, इसके कारण ये होना संभव है और टीकाकरण की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि ये तो अलग अलग मोहल्ले के अलग-अलग बच्चे अलग-अलग घरों से कुछ रहा होगा, पानी का इन्फेक्शन हो, खाने का इन्फेक्शन हो, कुछ न कुछ वजह रही होगी, क्योंकि ये टीका सभी जगह लगता है और ये तो 23 जिले बाद में आए हैं, बाकी सब जिलों में यूपी के हो चुका है। इस तरह की कोई घटनाएं प्रकाश में नहीं है। फिर भी भर यह घटना घटी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र के टिहार गांव में, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने छोटे बच्चों को खसरे से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत टीके लगाए थे। हालांकि कोई भी चिकित्सक यह मानने को तैयार नहीं है कि टीका लगने से ही बच्चों की हालत बिगड़ी है। चिकित्सकों की माने तो बच्चों के बीमार होने के पीछे कोई इन्फेक्शन या दूषित खाना या पानी हो सकता है। खसरा मिटने के अभियान के अंतर्गत ही पहले चरण में ही कई बच्चों की जान पर बनाई और चिकित्सक इसे एक महज इत्तेफाक या इन्फेक्शन मान रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि जब बच्चे अलग अलग घरों के रहने वाले हैं तो वो एक साथ कैसे संक्रमण से ग्रसित हो गए, वो भी टीके लगने के तुरंत बाद। हमीरपुर से ANG न्यूज ब्यूरो के लिए रोहित दीक्षित। बात कर रहे हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां गुंडागर्दी का नया उदाहरण देखने को मिला है। पहले तो दबंगों ने एक 15 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर जब मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित थाने पहुंची तो मामला दर्ज नहीं करने दिया, क्योंकि असलियत में इस घटना में पुलिस वालों का भी हाथ होना बताया जा रहा है। अगर बलात्कार पीड़िता की माने तो पुलिस वाले के सामने 2 युवकों ने इस पीड़िता से रेप किया और मामले को समझौते के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव डाल दिया गया। हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार ने समझौता से इनकार कर दिया तो दबंग दुराचारियों ने पीड़िता के पिता का घर से निकलना दुश्वार कर दिया और प्रतिदिन घर पर मामले को दबाने की धमकी भी दी जाने लगी। पीड़ित परिवार का तो यहां तक आरोप है कि पुलिस दबंगों से मिली हुई है। सामने दिख रही है 15 वर्षीय बालिका आज से 4 दिन पूर्व घर पर अकेली थी। तभी घर पर अकेला देख 2 युवक घर में प्रवेश कर गए तो पीड़िता को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। उस वक्त पीड़िता का आरोप है कि दोनों युवकों के साथ में फिरोजाबाद जिले के थाना दक्षिण में तैनात सब इंस्पेक्टर गणेश कुमार मिश्रा भी मौजूद थे, जो कि यह सब नजारा घर में खड़े होकर देख रहे थे और उन्होंने दोनों युवकों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। घर पर आकर जब युवती ने अपने साथ हुई इस घटना को बताया तो युवती के परिजनों ने थाने में जाकर अपनी शिकायत करनी चाहिए, तो पुलिसकर्मी से मामला जुड़ा होने की वजह से मामला दर्ज नहीं होने दिया। वहीं पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में इस युवती को न्याय मिल पाएगा या यूं ही दरिंदे इन मासूमों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते रहेंगे। वो पुलिस ने नाम बता किन्ने सुरेश ने फिर पुलिस आई वे ले गए बैठा रही। कहाँ ले गए? वे अपने घर ले गए। फिर कमरा बंद कर लो। फिर दरोगा जी भाग रही थी। काम कर गंत काम कर। किन किन लोगों ने किया? नीरज बिन सुरेश। 2 लोगों ने किया था। पुलिस के पास गई थी तुम शिकायत करने? पुलिस के पास गई थी शिकायत करने? क्या हुआ फिर? दरवाजे उठा रही थी। पुलिस दरवाजे उठा रही थी। नहीं, उसके बाद शिकायत करने गई थी क्या? थाने पुलिस ने आपके
सुने कुछ? नहीं। नौकरी सवेरे आना 10 बजे की बात है। ये हम अपने बच्चों को घरवाली को लेकर तारीख करने गए थे। तारीख करे के बाद लौटे, लड़की हमारी सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई थी। ठीक, लड़का और उसने लड़की को पकड़ के और सुरेश नाई ने फोन किया, गणेश मिश्रा आ गया मौके पर। कौन है गणेश मिश्रा? वो गणेश मिश्रा चौकी एरिया का हल्का इंचार्ज, चौकी इंचार्ज। उसने वो खड़ा रहा, खड़े होके गलत कार्य करवाए, लड़की के साथ में गलत काम हुए और सब लोग ये थे मौके पे। फिर अब इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 10 नहीं, आप पुलिस में शिकायत करने गए क्या? गए थे और उन्होंने ये कहा कि आज कुछ नहीं सुनवाई होगी, कल 10 बजे आना था। लड़की को नशा भी था, मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए थे, सब पता कर ली जाए जिला अस्पताल में। लड़की मेरी होश में आ गई। इसमें 2 पुलिस के थे, इस लड़की को बेहोश देख के पीछे डाल के चले गए। जब मैंने देखा तब मैं थाने गया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 बजे बुलाया। क्या कहा पुलिस ने आपसे? ये कहा कल आ जाना, उन पे लाठी डलवा दूंगा। मतलब आरोप है आरोपों की जांच हो रही है। लड़की का मेडिकल कराया गया, कार्रवाई हो रही है, जिस तथ्य के आधार पर की जाएगी। तो लड़की की मेडिकल में कुछ पुष्टि वगैरह हुई है क्या, जिस तरह रेप की? बताया जाएगा, योजना में शामिल किया जाएगा, बताया जाएगा। यह तो आने वाला मामला समय ही बता पाएगा। एएनजी न्यूज ब्यूरो के लिए लव कुश शर्मा, फिरोजाबाद। सनसनीखेज मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अरतरा गांव का है, जहां पर घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया, जिस पर परिजनों ने गांव में ही पंचायत बुलाकर आरोपी युवक को छोड़ दिया और लड़की को इस घटना के बारे में किसी से चर्चा न करने की हिदायत दी गई, जिसके चलते लड़की ने सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते आत्मग्लानि होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या करने वाली लड़की के घर में परचून की दुकान है। लड़की के परिजन घर में मौजूद नहीं थे, जिस पर आरोपी लल्लू ने मौका देखते हुए लड़की से पेट में दर्द का बहाना बनाते हुए दवा देने की बात कही, जहां पर लड़की को अकेला देख आरोपी ने वहीं पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के परिजनों के घर वापस आने पर लड़की ने परिजनों से अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर परिजनों ने आरोपी के घर पर शिकायत की और गांव में पंचायत बुलाई, जहां लड़के को समझाकर बिना सजा दिए हुए छोड़ दिया गया, जिससे आहत होकर लड़की ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी लल्लू के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में लगते हुए सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भले ही प्रदेश की मुखिया प्रदेश में महिलाओं को विशेष दर्जा और सुविधा देने का प्रयास कर रही हो, पर दिन प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ग्राफ में कमी के बदले इजाफा ही हो रहा है, बल्कि अब महिलाएं इन्हीं अत्याचारों के चलते मौत को गले लगा रही हैं। ऐसे में महिलाओं की आबरू की कौन देखरेख करेगा, ये फैसला खुद मुख्यमंत्री को करना होगा, जिससे कि कोई और बलात्कार के बाद मौत को गले न लगा सके। एएनजी न्यूज ब्यूरो, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। जिसका आरोप लगाया है उनके पिताजी ने कि एक लड़के के साथ उसका कोई संबंध था और उसमें उसने जब जानकारी होने पर काफी उसने उसको बुलाने में उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। सर, ऐसा तो नहीं कि ऑनर किलिंग का मामला हो?
इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि उसको क्या कोई इंजरी है या जो हैंगिंग का घटनास्थल दिखाई दे रहा है वो सत्यता क्या है, इसकी जांच होगी। पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? इसमें मुकदमा 376 2I का काम हो गया है और साथ में बच्चों वाला धारा 4 भी लगाया गया है जो यौन उत्पीड़न रोकने के लिए है और पोस्टमार्टम के बाद ज़्यादा क्लियर होगा। आरोपी 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 अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तार। यह नजारा है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद का, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सियासी वादे पूरे न होने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे छात्रों का गुस्सा आज फूट पड़ा और आम जनता पर उत्तेजित छात्रों ने सुखाबाद के पास NH2 पर जाम लगा दिया। आने जाने वाले वाहनों की तोड़फोड़ भी की, जिससे आने जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को लाठी लेकर दौड़ाया, तब जाकर जाम में फंसे यात्रियों को निजात मिल सकी। और सर सभी जिलों में लैपटॉप बढ़ चुके हैं, हमारे जिले के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया जा रहा है। इसीलिए सभी छात्रों ने मिलकर ये योजना बनाई कि ऐसे सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगी। हमने मांग की थी SDM साहब को, DM साहब को बुलाया जाए यहाँ पे जी, लेकिन कोई भी साहब हमारे सामने नहीं आया। कहाँ के छात्र थे यहाँ इकट्ठा हुए थे? यहाँ पे फरीदाबाद 3-4 ब्लॉक के जमा हुए थे। विद्यालयों के आस पड़ोसी जो विद्यालय उनके FS कॉलेज और GS कॉलेज और SRT कॉलेज, 3 कॉलेज के छात्रों और LN कॉलेज के। क्या घटना हुई यहाँ? बस कैसे तोड़ी, किसने तोड़ दी? ये ग्यारह से पढ़ने वाले लड़के आ गए, लगाने लग गई। आपके लगी भी चोट? कुछ 2-3 विद्यालयों के ग्रेजुएशन के छात्र छात्राओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से लैपटॉप की मांग को लेके यहाँ पर जाम लगाने का प्रयास किया और जिनको समझा बुझा के और उनको ये आश्वासन देके कि जब सरकार उपलब्ध कराएगी तो जरूर ही उनको प्रायोरिटी पे मिलेगा, ये उनको जाम खुलवा दिया गया। क्या ये स्कीम है लैपटॉप की और क्या किस तरह से चल रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक जो बच्चों को प्रोत्साहित करने की योजना है, जो मुझे जानकारी है, और ये अभी आगे बहुत जल्दी ही सरकार इसको क्रियान्वित करने वाली है। यही बच्चों को आश्वासन देके उनको कि शीघ्र ही जो है जैसे ही बजट और लैपटॉप उपलब्ध होंगे उनको बंटवा दिया जाएगा उचित माध्यम से, उचित विभाग द्वारा इनको, सही विभाग इनको बांट देगा। दरअसल ये छात्र खासे नाराज हैं उस सरकार पर जिसको अपना कीमती वोट देकर सत्ता की दहलीज पर पहुंचा दिया। लेकिन सूबे के मुखिया ने राजधानी लखनऊ में मीडिया के सामने पहुंचे छात्रों को लैपटॉप वितरित कर इत्सरी कर ली। वहीं फिरोजाबाद के यह छात्र जिनकी आंखों में एक अदद लैपटॉप का सपना था, लेकिन यह अभी भी उससे मरहूम हैं। ANG न्यूज ब्यूरो के लिए लव कुश शर्मा, फिरोजाबाद।